यहोवा ने बैतलहम के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दे दी है। तो नयोमी ने फैसला किया हम वापस चली जाएंगी। लिखा जब वापस जा रही थी, रास्ते का मार्ग जब वो जा रही थी वापस, तो नयोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा 8 आयत में, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। तुमने जो उनसे जो मर गए हैं, मुझसे भी प्रीति की है, उनसे भी की है। यहोवा तुम्हारे पर कृपा करे, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसने कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नयोमी ने कहा हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग रहोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति होंगे? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं। चाहे मैं ये कहती कि मुझे आशा है और आज की रात मेरा पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, क्या तुम उनके जवान होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों ऐसा ना हो कि क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बढ़कर है, क्योंकि देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओपरा ने अपनी सास को चूमा, यानी एक बहू वापिस जाने के लिए लौट गई और चूम लिया उसको, यानी वापिस जा रही है। परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। जब रूत उससे अलग नहीं हुई तब उसने कहा कि देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों में वापिस चली गई है और अपने देवता के पास लौट गई है, तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे विनती ना कर, मुझे त्याग या छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊं। रूत ने कहा तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मैं तुझे त्यागूं या छोड़ूं, जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, जहां टिकेगी मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वहां तुझे और मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण से मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन और अधिक करे। जब नयोमी ने देखा कि उसकी बहू रूत उससे साथ चलने में स्थिर है, तब उसने उससे कुछ न कहा। वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची, और बैतलहम में पहुंचने में सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। स्त्रियां कहने लगी क्या यह नयोमी है? नयोमी ने कहा मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी और पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे खाली करके लौटाया है, मुझे छूछा करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नयोमी कहती हो? इस प्रकार नयोमी अपनी मुआबिन बहू रूत के साथ लौटी और मुआब देश में, जो मुआब देश से आई थी, वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। सब बोलो आमीन। रूत 2 उसकी 8 से 13। जब रूत बाइबल कहती है खेतों में काम करने लगी, और जब खेतों में वो काम करती थी, वो खेत बोज नाम के व्यक्ति का, जो एक धर्मी व्यक्ति था। तब बोज ने रूत से कहा हे मेरी बेटी क्या तू सुनती है, किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी दासियों के संग यही रहना। जिस खेत में वो लवती हूं उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, इन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वो तुझे तंग ना करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तुम उन्हीं बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जैसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी क्या कारण है कि तूने इस परदेशन के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोअज ने उत्तर दिया जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, कि किस प्रकार तू अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिसे तू पहले नहीं जानती, और ये सब कुछ मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्यों का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने के लिए आई है तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा हे मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे बनी रहे, क्योंकि यदि भी मैं दासियों में से किसी के बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपने दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। रूत 4 उसकी 13 से 17। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और वह उसके पास गया और उसको गर्भ रहा और बेटा उत्पन्न हुआ। स्त्रियों ने नयोमी से कहा यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी यानी रिश्तेदार के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका नाम बड़ा हो। वह तेरे जी में जी ले आने वाला, तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और तेरे 7 बेटों से भी अधिक श्रेष्ठ है। फिर नयोमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी। उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर कि नयोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। इतनी वंडरफुल स्टोरी।
जिसे आपने अभी अभी सुना कि रूत जब ये कहने लगी कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मैं तेरे से अलग नहीं होऊंगी, मैं तेरे साथ ही रहूंगी, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मौत के अलावा और कुछ भी तुझे मुझसे अलग नहीं करेगा। बाइबल कहती जब वो वापस गई तो रूत को ये बात मालूम थी कि उसे बूढ़ी सास को पालना पड़ेगा, तो वो खेतों में काम करने के लिए गई। वो सुंदर औरत थी, वापस जा सकती थी, लेकिन उसे एक बात मालूम थी कि मैं वापस तो जा सकती हूं, वहां मुझे पति मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन वहां पर परमेश्वर यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा। उसने स्पिरिचुअलिटी को चुना, आत्मिक जीवन को चुना, जो उसके ससुर ने गलती की थी कि उसने शारीरिक जीवन को चुना था। और बाइबल कहती जब वो अपनी बूढ़ी सास के साथ वापस आई तो वो खेत में काम करने लगी, और बाइबल कहती जब वो खेत में काम करने लगी तो उस खेत के मालिक ने उस पर दया की और उसको कहा कि जब तू मेरी दासियां जब फसल काटती होंगी तो जो फसल बच जाया करेगी तू उसको ले लेना, क्योंकि तूने अपनी सास के ऊपर दया की है, मैंने सुना है, मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। और बाइबल कहती है बोअज के अनुग्रह की दृष्टि रूत के ऊपर हुई। बाइबल कहती है यहोवा ने कहा, वचन में लिखा नीति वचन 3 में, कि यहोवा की आज्ञाओं को अपने दिल में रखे रहना, कभी इधर मत होना उधर मत होना, तो क्या होगा, तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह को पाएगा। जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं तो परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में रिलीज करता है, स्वर्ग भी आप पर अनुग्रह करता है, आदमी भी, लोग भी आप पर अनुग्रह करते हैं। आप जानते कितने ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आपका भला कर सकते हैं, परमेश्वर उनके जरिए आपकी लाइफ में काम कर सकता है, लेकिन वो कभी काम नहीं आते। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप नहीं है। बाइबल कहती है हमारे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि, उसका अनुग्रह तब आता है जब हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप को करते हैं। नीति वचन अगर हम 3 को पढ़ेंगे, उसमें स्पेशल ये चीज लिखी हुई है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह पाएगा। इसमें लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी शिक्षा को नहीं भूलेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। उस औरत ने अनुग्रह को महसूस किया कि जैसे ही उसने सही फैसला किया, लाइफ टर्न अराउंड होना शुरू हो गई। जब आप फैसला करते हैं कि मुझे कितनी भी दुखों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी पहला मोड़ यह था कि जब उसने परमेश्वर के साथ चलने का फैसला किया, अपनी बूढ़ी सास के साथ रहने का फैसला किया, तो पहला मोड़ यह था कि उसको अनुग्रह मिलना शुरू हुआ, इंसानों का अनुग्रह। आप देखो नियोमी, जिसकी लाइफ में कोई योजना बाकी नहीं रह चुकी थी, पति मर चुका था, दोनों बच्चे मर चुके थे, अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं था, लेकिन वो भी जब परमेश्वर की ओर मुड़ी तो देखो लोगों ने क्या कहा। जब उसकी बहू के बेटा हुआ बोअज के साथ, क्योंकि बोअज उसका रिश्तेदार भी था, तो रिश्तेदार ही उसको शादी कर सकता था, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि रूत के बेटा हुआ है, उसने कहा नियोमी के बेटा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने नियोमी को भी वापिस किया जो शैतान ने उससे छीन लिया था। नियोमी को भी परमेश्वर ने फिर से ब्लेस किया, उसे फिर से, वो उसकी धाय का, यानी उसकी एक तरह की उसकी सेकंड मदर ही थी, वो धाय का काम करने लगी, उसको दूध पिलाने लगी, उसको उसकी देखभाल करने लगी, और परमेश्वर ने उसको भी बेटा दिया। रूत को परमेश्वर ने एक पति दिया, उसके बाद उसको बेटा दिया, और बाइबल कहती है उसका नाम ओबेद रखा, और दाऊद का दादा वही हुआ। उसी दाऊद से जीसस क्राइस्ट निकले हैं, उसी जीसस क्राइस्ट से आप और मैं निकले।